हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखो बेटा, हम अपना प्रीपोजिशन कर चुके हैं। प्रीपोजिशन के बाद हमने अपना आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट किया है। आर्टिकल में देखो बेटा क्या हुआ है कि आर्टिकल की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो कुछ बच्चों की बुक्स में ऑलरेडी आंसर उसमें लिखे हुए आए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर उसमें आंसर लिखे हुए हैं ऑलरेडी तो आप उसको सेम एज इट इज ऐसा ही रहने दीजिए, चेंज मत कीजिए। ओके बेटा, आज हम आते हैं अपने नए चैप्टर नंबर 9। ठीक है, नए चैप्टर पर, जो कि चैप्टर नंबर 9 है कंजंक्शंस। ठीक है, कंजंक्शंस क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं संयोजक। ठीक है, जो जोड़ने वाले होते हैं। ठीक है, जॉइनिंग वर्ड्स हम बोल देते हैं या फिर कनेक्टर भी बोलते हैं हम इनको। जॉइनिंग वर्ड्स जो जोड़ते हैं किस किस को? दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को या फिर दो फ्रेज। ठीक है, दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे कि राम इज प्लेइंग और सीमा इज रीडिंग। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ओनली ये फुल स्टॉप हटाकर इसमें हम एंड कंजंक्शन यूज कर दें, राम इज प्लेइंग एंड सीमा इज रीडिंग, तो ये पूरा एक सेंटेंस बन जाता है कि जो कि बिना स्टॉप के बोला जाता है। जब यहाँ कंजंक्शन का यूज नहीं होता है तो यहाँ फुल स्टॉप होता है, तो हम ऐसे बोलते हैं राम इज प्लेइंग, सीमा इज रीडिंग। मेरे बोलने में भी रुकावट थी। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो फुल स्टॉप के साथ हम वहीं पर रुक जाते हैं, बट ये जो कंजंक्शन होते हैं ना, ये उसको पूरा सेंटेंस बना देते हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस का एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। ओके बेटा, आपके इसमें कंजंक्शंस के टाइप दिए हुए हैं आपके बुक में। कौन कौन से हैं? एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है और कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। ये है बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे कंजंक्शन जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं पर वो दोनों सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते बट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं यूं बोलूं कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई और फुल स्टॉप, फिर मैं लिखूं फिश स्विम इन द पॉन्ड। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस अपने आप में फ्रीडम है, फ्री है बिल्कुल। ठीक है, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। जरूरी नहीं है कि पक्षी उड़ेंगे तभी मछली तैरेंगे या फिर मछली तैरेंगी तभी पक्षी उड़ेंगे, नहीं, इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो आपस में कोई मेल नहीं खाते, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, वो दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बर्ड फ्लाई इन स्काई एंड फिश स्विम इन द पॉन्ड, इस तरीके से। ठीक है, दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। बट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग का तो मैंने बता दिया। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में वो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, कि अगर एक सेंटेंस नहीं हो ना तो दूसरे का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्क हार्ड फुल स्टॉप यू विल फेल, ये दो सेंटेंस है। अब इसमें मैं कंजंक्शन का यूज कर रही हूं, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। ठीक है, अब मान लो मैंने ये सेंटेंस हटा दिया, थोड़ी देर के लिए यूं सोचो कि यहाँ ये सेंटेंस
सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे पर सामंजस्य बनाए रखते हैं, ये एक दूसरे से मेल खाते हैं। अगर एक सेंटेंस भी यहाँ से हटा दे तो कंप्लीट सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ये कंजंक्शन ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ता है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। पूरा एक सेंटेंस बना ना, पूरा एक अर्थ निकला। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसमें उन दोनों सेंटेंसेस के अलग अलग सेंस निकल रहे थे, ठीक है बेटा। मेरे कहने से आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेटिंग ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो ऐसे सेंटेंस को जोड़ते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे पर वो डिपेंड नहीं करते। और इसमें क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ओके बेटा। और कोरिलेटिव कंजंक्शन इससे भी ज्यादा इजी है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा पेयर में मिलेंगे आपको, ठीक है, जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। इसमें क्या होते हैं, दो दो कंजंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो सीता वेंट टू स्कूल। ना केवल राम बल्कि सीता भी स्कूल गई थी, ठीक है। ये सेंटेंस होते हैं जिसमें दो दो कंजंक्शन एक साथ होते हैं, ओके बेटा। इनमें सिंगल कंजंक्शंस होते हैं और इसमें डबल पेयर में होते हैं एक साथ, ओके। ये तीन टाइप्स हैं। आपको क्या करना है, अपनी इस चैप्टर की रीडिंग करनी है अच्छे से, पहले पहचानना है कि कोऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं, कोरिलेटिव क्या होते हैं। सबसे मेन बात तो ये है कि जब भी मैं पढ़ाती हूँ, कोई भी ग्रामर चैप्टर हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके हाथ में बुक हमेशा होनी चाहिए ताकि आप अपने बुक में देख सके और एग्जाम्पल देख सके और आपके माइंड में भी और एग्जाम्पल आ सके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।